श्रृंखलाएं। और ये जो अनुभव है, ये अनुभव निरंतर एक जैसा नहीं होता है ना। तो हमें अनुभव कभी सुखद और कभी दुखद हो सकता है, और इसी चीज को लेके हमें जीवन का अनुभव होती है। अब देखिए, आज हम खेल खेलेंगे। खेल, देखिए, हम सबको दो चीज बहुत अच्छा लगता है, एक खाना खाना एंड अनदर इज गेम खेलना। अब पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सीरियसली, है ना। ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठ के हम पढ़ाई भी नहीं कर पा सकते। तो हमें खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है, गेम में हम बहुत इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं। तो आज मैं आपको एक गेम है उसके बारे में बताऊंगी, उसको खेलना सिखाऊंगी। कैसी गेम है? गेम का नाम है जीवन एक खेल। हमारा जीवन ही खेल है। जब जीवन को ऐसे खेल की तरह आप लोगे, तब देखो आप कैसे अपने जीवन को जीते हो, कैसे आप अपने जीवन के हर एक खेल में जीतते हो, दौड़ लगाते हो, भागते हो। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है, सुसाइड केस, बच्चे एग्जाम में पास नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, सुसाइड कर लिया, राइट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, सुसाइड। माता पिता मान नहीं रहे शादी के लिए, सुसाइड। छोटे छोटे बच्चे लोग भी सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है जीवन है क्या। जीवन में कोई छोटी सी परेशानी हो, वो टूट जाते हैं। अक्सर ये होता है। इसलिए मैं आज आपको एक चीज़ बताऊंगी। आपको जीवन में देखना है कि कैसे आप इस जीवन रूपी खेल को खेलते हो। जब आप खेलना सीख जाओगे, तब आप आपके जीवन में हर खेल को आप जीतोगे। अगर कोई खेल में आप हार भी रहे हो, आपको पता भी है, फिर भी आप जीतोगे। देखिए, अब बीमार हो, यू हैव ए फीवर एंड यू हैव टू टेक मेडिसिन। क्या बस मेडिसिन आपको लेना होगा तो ही आपकी बीमारी ठीक होगी? ऐसा हो सकता है कि नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं पसंद है, मेरी फ्रेंड को बोलूँगी, फ्रेंड तो मेडिसिन ले ले। इज इट पॉसिबल? नहीं, आप बीमार हो, आपको ही मेडिसिन लेना होगा बेटा, तो ही आपकी बीमारी ठीक होगा। एंड उसी तरह आपको आपकी जीवन रूपी खेल में आपको ही खेलना होगा। कोई और आके खेल नहीं सकते। हाँ, आप कोई आदर्श आपके जीवन में है, आपके जीवन में गुरु है, आपके माता पिता है, जिसे आप वेल विशर है, आपको एक लेवल तक वो बता सकता है कि क्या खेल को कैसे खेलें। बट एट द एंड आपको ही उस खेल को खेलना है। जब अर्जुन को युद्ध करना था, पर एकदम छाती तान के युद्ध के लिए प्रिपेयर होके गया तो था, बट युद्ध जैसे ही अपने आप को देखा, अपने पितामह को देखा, गुरु को देखा, अपने लोगों को देखा, उनके ऊपर मोहित होके तत्तर कांपने लगा,
साहसी योद्धा अर्जुन उसे गांडीव तक उठाया नहीं जा रहा था। विषादग्रस्त हो चुके थे और वो युद्ध करने के लिए मना करने लगे कि मुझे नहीं युद्ध नहीं करना है, मुझे इतना बड़ा पाप नहीं करना है। भगवान ने उनको ज्ञान दिया, हर एक प्रकार का ज्ञान दिया। भगवान ने तो सबसे पहले आत्मज्ञान ही दे दिया। भक्ति कर्म योग बाद में सेकंड चैप्टर में उन्होंने शुरू किया है आत्मज्ञान से। एक एक चीज सेकंड चैप्टर में पूरा आत्मज्ञान उनको दे दिया, सांख्य योग दे दिया। फिर जब अर्जुन की बुद्धि में वो समझने की कैपेसिटी नहीं है, वो अधिकार नहीं है, फिर उनको एक एक स्टेप वाइज कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग फिर से बताए उनको। तो फिर लास्ट में क्या कहा भगवान ने? उत्तिष्ठ, युद्ध करो, उठो। निमित्त मात्र भाव सभ्य जाचे, केवल मेरे निमित्त होके तुम कर्म करो, जानो। देखिए जीवन तो खेल है ना, खेल को कैसे खेलना है? देखिए जैसे गेम में एक मैच में टीम होती है, बॉलर्स, फिर बाकी सारे टीम मेंबर्स और एक बैट्समैन। उसी तरह जीवन रूपी खेल में भी आप है बैट्समैन, सामने से लगातार बॉल आए जा रहा है, लगातार बॉल आती रहती है। आपको ही एक एक बॉल को पास करना है। कभी 1 रन ले सकते हो, कभी 4, कभी छक्का भी हो सकता है, कभी आउट भी हो सकते हो। क्या जब बैट्समैन आउट हो जाता है, मैच हार जाता है, क्या वो खेलना छोड़ देता है? नहीं, खेल तो उसका रहता है और तैयारी करता है नेक्स्ट गेम के लिए। उसी तरह हमें ये जानना है, हम भी अपने जीवन रूपी खेल के प्लेयर है, बैट्समैन है, लगातार बॉल आ रही है, हमारे सामने टीम कौन सा है? ये जगत, ये संसार। एंड अगर पूछो तो ये जगत है क्या? वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, ये 3 चीज लेके जगत है। कभी वस्तु से उलझ रहे हो आप, कभी व्यक्ति से उलझ रहे हो आप, कभी सिचुएशन से, ऑब्जेक्ट पर्सन एंड थिंग्स। इसको ही है हमारे जगत में। तो हमें उस तरीके से जानना है जीवन रूपी खेल को खेलना कैसे है। क्या आपने फील किया है? कैसे? खेल नहीं है तो क्या? लगातार एक मैच आती है, दूसरी मैच, लगातार एक एक चीज हमारे जीवन में अनुभव होती रहती है। अब देखो, जैसे हमारे जीवन में इतनी टेंशन है, एग्जाम्स, बाप रे, एग्जाम में पास होना है, क्यों? एक अच्छी कॉलेज, देन कॉलेज में पास होना है, डिग्री लानी है, क्यों? एक अच्छी जॉब चाहिए, फिर जॉब अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी कमाना है, इनकम करना है, टू अर्न मनी, क्यों? वाई? जॉब क्यों चाहिए? छोकरी के लिए चाहिए, शादी करना है, फिर क्यों? अच्छा ठीक है, शादी हो गया, अब क्या? अब बच्चे चाहिए, अच्छा ठीक है, बच्चा हो गया, फिर अब क्या? अब तो हमें चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है। पूरे जीवन एक एक अनुभव, एक एक परिस्थिति, एक एक चीज से जीवन जी रहे हैं हम। हमें उस तरीके से जानना है भाई कि क्या है एग्जैक्टली जीवन। देखिए उसी तरह आप अगर आपके जीवन के खेल को समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में क्या करेंगे? आप अपने जीवन में हर एक खेल में आप जीतेंगे। अगर कोई खेल आप जीत नहीं रहे तो आप मायूस नहीं होंगे, आप नेक्स्ट गेम के लिए आप और प्रिपेयर होंगे, और अच्छे से आप करेंगे। अब कोई बोलते हैं मेरे पास तो बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत डिफ़िकल्टीज है। सी एवरी
every human being have problems, faces the challenges. We all faces the challenges, difficulties, problems. No one is free from the difficulties. कोई फ्री है? किसी कोई कह सकता है यहाँ कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, कोई चैलेंजेस आए ही नहीं, मैं तो एकदम फ्री हूँ इन सब चीज़ से? नो 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 नो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमें वो चीज़ को देखना है। क्या क्वेश्चन इज नॉट दैट वी हैव प्रॉब्लम्स, बट हाउ टू रिस्पॉन्स देम। कैसे हमें उसको रिस्पॉन्स करना है, कैसे हम उस प्रॉब्लम को डील करना है, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू सॉल्व इट, वी हैव टू नो दैट। Then we can solve easily, then we can handle easily and proper way. जब हम इसको एक खेल समझेंगे तो हम पूरे मन के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ और एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम सब खेल खेलना पसंद करते हैं। हम गेम खेलना हमारे लिए बहुत इजी होता है। तो जीवन रूपी गेम को भी जब हम अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में तो हम भी उसको एंजॉय करेंगे। तभी हमें कोई इतना बहुत बड़ा बर्डन नहीं आएंगे, हमारे बोझ नहीं होगा जीवन को लेके। हर परिस्थिति में हम सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। ये है हमारी जीवन।